नमस्कार साथियों। प्रश्नावली 16.4 का अध्ययन कर रहे थे अपन। प्रश्नावली 16.4 जिसमें टोटल 14 प्रश्न हैं। आज मैं आपको प्रश्न क्रमांक 4, 5 व 6 इन 3 प्रश्नों के बारे में समझाऊंगा। प्रश्नावली 16.4 है वो है गोले से संबंधित। कल भी मैंने इसके 3 प्रश्न सॉल्व करवाए थे। गोले से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे देखो, एक गोला होता है, वो एक ठोस आकृति होती है जिसे अपन त्रिविमीय 3D आकृति बोलते हैं। गोले में एक ही पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ का क्षेत्र, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो कुछ फॉर्मूले हैं वो मैंने कल लिखवाए आपको। जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन का जो सूत्र होगा वो होगा 4/3πr³। और अर्धगोले के भी सूत्र हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 है आज। देखो, प्रश्न क्रमांक 4, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आपको दे रखा है? गोले का आयतन दे रखा है 38,808 सेमी क्यूब। आयतन है इसलिए घन सेमी या सेमी क्यूब लगता है। गोले के आयतन से अपन गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। पहले गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3πr³। गोले का आयतन। फिर देखो 38,808 इसका मान है। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू r³ बराबर 38,808। r³ बराबर 38,808। 3 और 7 वज्र गुणन से अंश के रूप में चले जाएंगे और 4 और 22 बट्टे में आ जाएंगे। 11 का भाग 22 में 2 बार, 11 का भाग 38 में 3 बार 33, 58, फिर 5 बार 55, फिर 30 में 2 बार, फिर 88 में 8 बार। तो r³ बराबर 35, 28, 3 × 7 21, 4 × 2 8। 4 के पावर से काटते हैं अपन। 4 का भाग 8 में 2 बार, 4 का भाग 35 में 8 बार, फिर 32 में 8 बार, फिर 8 में 2 बार। 882 इंटू 21/2 441। तो यहाँ देखो r³ बराबर 441 इंटू 21, और 441 होता है 21 इंटू 21 इंटू 21। एक 21 तो पहले से है, और 441 21 इंटू 21, क्योंकि यह घात 3 है तो ये भी 21 की घात 3 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, त्रिज्या आ जाएगी 21 सेमी। विशेष ध्यान रखना है, पहले आयतन की सहायता से त्रिज्या ज्ञात करवानी है। अब आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर अपने पास 21 इंटू 21, 7 का भाग 21 में 3 बार, 22 चौक 88 और 21 को 3 से गुणा किया 63, 88 इंटू 63 का गुणा करवाओगे आप, 88 इंटू 63, 8 3 24 का 4, 8 चंग 48 2 50, 504, 504, 4 4 5 5। तो इसका आंसर आएगा 5544 सेमी स्क्वायर। तो प्रश्न क्रमांक 4 था, जिसमें गोले का आयतन दिया हुआ था 38,808 सेमी क्यूब। आयतन की सहायता से अपन त्रिज्या निकालेंगे। ये मान के चलना, आयतन से त्रिज्या निकालते हैं तो हमेशा घनमूल ज्ञात होगा, क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालते हैं तो हमेशा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यहाँ घात 3 ही आएगी, ये निश्चित है, चाहे कोई भी संख्या हो। ये संख्या इस प्रकार की देगा जो किसी न किसी का घनमूल होगा यहाँ पर। देखो प्रश्न क्रमांक 5, एक बेलन है, वो शीशे से बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4, एक बेलन एक शीशे से बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी। प्रश्न क्रमांक 5 को हल कर रहे हैं अपन। एक बेलन है, और वो बेलन है, उसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेमी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेमी है। ये शीशे का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ बेलन। प्रश्न में आगे दे रखा है, इसे पिघलाकर, बेलन को पिघलाकर, जो पहले आकृति थी वो बेलन की थी, इसको पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। जस्ट बेलन को पिघलाना है, पिघलाकर इसको गोले का रूप देना है, और जिसकी जो त्रिज्या है अपने पास वो है r बराबर 2 सेमी। 2 सेमी का ये गोला है। तो बेलन, पहले कोई आकृति बेलनाकार बनी हुई थी, फिर उसको पिघलाकर गोले के रूप में दे दिया, तो आप बताओ इस गोले की संख्या कितनी होगी। तो संख्यात्मक प्रश्न में हमेशा आयतन संबंधित सूत्र लगता है और एक दूसरे में भाग दिया जाता है। तो प्रश्न अनुसार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये R1 है यहाँ पर और ये R2 है, क्योंकि डबल त्रिज्या है, एक बेलन की त्रिज्या है, एक गोले की त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या को R1 बोल दिया और इसकी त्रिज्या को R2 बोल दिया। प्रश्नानुसार गोले की संख्या ज्ञात करनी है। बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जो बड़ी चीज़, बड़ी माप है जिसकी, वो अंश के रूप में रहेगी, और जिसकी छोटी माप है वो हर के रूप में रहेगी। जो हमेशा ज्ञात करना है वो आप हर के रूप में लिखोगे। जैसे गोले की संख्या ज्ञात करनी है तो यह गोले का आयतन आएगा। मान लो यहाँ बेलन की संख्या ज्ञात करनी होती तो यह बेलन का आयतन आता। शंकु की संख्या ज्ञात करनी होती तो यह शंकु का आयतन आता, हर के रूप में। तो बेलन का आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब। ये R1 है, ये R2 है, जो मैंने पहले लिख दिया। अब देखो, आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, 3 ऊपर चला जाएगा, R1 स्क्वायर h बट्टे में 4 इंटू R2 का क्यूब।
यहाँ अपन को गोले की संख्या ज्ञात करनी है तो इसका फिक्स मान आएगा, पॉइंटों में आंसर इसका नहीं आएगा, दशमलव संख्या में आंसर नहीं आएगा। 3 इंटू R1 की वैल्यू, R1 अपने पास 4 सेमी, तो R 4 इंटू ऊंचाई 10 है, और यहाँ 4 इंटू R2 का मान है वो अपने पास कितनी बार है, घात 3 लगी हुई है, इसलिए 3 बार 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 में 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 2 का 10 में 5 बार, तो संख्या बचती है 3 इंटू 5, और गुणा करवाते हो तो कितने गोले बनेंगे शीशे के, 15 गोले बनेंगे। ये प्रश्न क्रमांक 5 था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संख्यात्मक प्रश्न आता है तो आयतन संबंधी सूत्र लगता है, बड़ा आयतन ऊपर, छोटा आयतन बट्टे के रूप में नीचे, और इनको सॉल्व करते हैं तो फिक्स इसका आंसर आता है। 15.20 नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, 15 के बाद 16 आएगा। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें एक नाम लिखा हुआ गोलीय सेल, जिसका मतलब होता है खोखला गोला डबल। जैसे कि सेकेंद्रीय वृत्त होता है, सेकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, एक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग हो। एक वृत्त के अंदर एक वृत्त और हो जाता है, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त, इसे अपन सेकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, जिसका केंद्र तो एक ही होता है लेकिन त्रिज्या अलग अलग होगी, ये R1 है, ये R2 है। तो इसी प्रकार गोलीय कोश होता है, एक गोले के अंदर एक गोला और होता है, गोलीय कोश। मान लो इस प्रकार का एक गोलीय कोश बना हुआ है, और एक और है बार। अब आप देखो यहाँ गोलीय कोश की मोटाई दे रखी है, वो दे रखी है 2 सेमी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ सूत्र चेंज हो जाएगा, और अच्छा प्रश्न, मोटाई दे रखी है, और इसके साथ ही देखो आप प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 6 में मोटाई के साथ साथ आपको इसकी बाह्य त्रिज्या वो दे रखी है 8 सेमी। एक गोलीय कोश है, खोखला गोलीय कोश या खोखला गोला या गोलीय कोश सेल जो भी है, जब खोखला नाम आ जाता है गोले के रूप में, बेलन के रूप में कभी भी, तो मोटाई दे दी जाती है। मोटाई का क्या काम है यहाँ पर, जब आपको एक त्रिज्या मिलेगी, यानी आप जब आपको बाह्य त्रिज्या मिले तो आप आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हो। अतः आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अपन R2 बोलते हैं इसको, और 8 में से 2 माइनस करना है। क्यों, मान लो ये इस प्रकार है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसकी जो मोटाई है, ये ऊपरी जो परत है, मोटाई अपने पास वो 2 सेमी है। तो मोटाई का काम केवल इतना ही है, बाह्य त्रिज्या दे रखी है तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे घटा के, और यदि आंतरिक त्रिज्या दे रखी है तो बाह्य त्रिज्या निकालेंगे जोड़ के। और यदि व्यास दे रखा है तो व्यास में अपन मोटाई को डबल करते हैं, व्यास में मोटाई को डबल करते हैं, त्रिज्या में मोटाई को डबल नहीं करते, एक बार ही घटा देंगे, एक बार ही जोड़ते हैं। प्रश्न में पूछा है खोखले गोली है, प्रश्न में देखो, प्रश्न में पूछा है खोखली है गोल सेल में लगी धातु का आयतन। तो खोखली गोल सेल है, उसमें जो धातु लगी हुई है उसका आयतन ज्ञात करना है अपन को।
तो देखो धातु लगी हुई है, इसका मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, जो गोले का आयतन है या खोखले गोले का आयतन है, तो 4/3 कॉमन आ जाएगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अब देखो यहाँ अपन मान लिख देंगे 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू, R1 अपने देखो प्रश्न में दे रखी है 8, बड़ी त्रिज्या पहले आएगी, 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 8 8 64, और 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512, और माइनस 6 का क्यूब 6 36 इंटू 6 216, 4/3 इंटू 22/7, 512 में से ये घटाएंगे तो 296, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गया 2। अब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा।